दोस्तों, आज आपके साथ ज़िंदगी की एक बहुत तल्ख़ हकीकत शेयर करने लगा हूँ और इस चीज़ को ना सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट भी करना है क्योंकि माज़ी में आपके साथ भी ऐसी हरकतें होती रही होंगी। हो सकता है कि अभी भी हो रही हों, आप उस सिचुएशन को फ़ेस कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने माज़ी में अपनी नाकामियों का मलबा मुक़द्दर पे, किस्मत पे या लोगों पे डाल दिया हो, किस्मत को 4 गालियाँ निकाल दी हों या कुछ लोगों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया हो और मूव ऑन कर गए हों। तो ये भी हो सकता है साथ ही कि आप अभी भी उसी सिचुएशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कामयाबी मिल क्यों नहीं रही? टेंशन हो रही है कि यार हर एस्पेक्ट से, हर डायरेक्शन में मेहनत करके देख ली है, एफर्ट जो है वो करके देख ली है, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? तो नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा मेरे दोस्त कि नतीजा तो निकलना ही नहीं है। ये तो हमारी सोसाइटी का एक मिज़ाज है, एक रवैया है। परसिस्टेंस आप सुनते होंगे ये वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, इस्तकामत, मुस्तकिल मिज़ाजी, गिरो, उठो, भागो, लगे रहो और लग जाओ। ये वो सारे मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं कि जो हमें ये नहीं पता चलने देती कि ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि जो गोल या जो टारगेट आपने अपने ज़हन में उसका खाका बनाया हुआ है, जिस मंज़िल को आप मंज़िल समझ रहे हैं, वो आपके लिए है ही नहीं। कम से कम इस जन्म में नहीं है। आपको अपना गोल चेंज करना है। अगर एक चीज़ के पीछे भागते-भागते आप थक गए हैं, तो आपको बार-बार वही घिसा-पिटा लिटरेचर नहीं पढ़ना कि महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, केएफसी वाले बाबे ने 50 साल की उम्र में मुर्गियाँ खरीदी और इसी तरह की स्टोरीज़ आपकी टेक्स्ट बुक की स्टोरीज़ में भी वो घुसाया हुआ है। वो एक बाबा जिसे शौक होता है कि वो स्टेज पे परफ़ॉर्म करे और लोग उसके लिए तालियाँ बजाएँ और वो पूरी ज़िंदगी इसी एक मौके की तलाश में गुज़ार देता है। मिल जाता है उसको 5 मिनट का वो टाइम जब इतनी एप्रिसिएशन होती है। लेकिन बाबा मर्दाना कमज़ोरी का इतनी बुरी तरह से शिकार हो चुका होता है कि बाबा अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाता उस टाइम। तो ज़िंदगी में और भी बड़ी रोशनी है, बड़ी खूबसूरती हैं, बड़े प्यारे-प्यारे मनाज़िर हैं, छोटी सतह पर हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन के इसी तरह से अपनी स्टोरीज़ शेयर करें तो फिर ही वो कामयाबी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना ठरक थोड़ा-सा जो छोटा-मोटा कोई शौक है उसे पूरा करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आसानियों को और खुशियों को जितना मैग्नीफाई कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है 720 पिक्सेल्स पे ही आपको सारी वीडियो देखनी पड़े। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका सारी रिकॉर्डिंग जो है वो एचडी कैमरा की ही हो। ये चीज़ हमारे लोग हमें नहीं बताते। हमें यही बताया जाता है कि नहीं एफर्ट करनी है जी, मुसलसल आपने दौड़ लगानी है, मुसलसल चलना है जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपने वही डॉक्टर इंजीनियर वाली स्टोरियाँ हैं कि अभी तक ऐसी कई मतलब लोगों के ऊपर कंपल्जन्स हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना करियर भी चूज़ नहीं कर सकते और उन्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी है और बड़ी अफ़सुर्दा किस्म की कहानियाँ जो हैं वो इस फैक्ट से मुंसलिक हैं। ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं कि जो कुछ और बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन उन्होंने किसी को खुश करने के लिए किसी और फ़ील्ड का इंतख़ाब कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपना गलत गोल जो है उसको परस्यू करते रहते हैं। एक एक गलत किस्म का ऑब्जेक्टिव जो उनकी पर्सनैलिटी को या तो मैच नहीं कर रहा होता या उनकी किस्मत को मैच नहीं कर रहा होता। अच्छा फिर किस्मत को भी ऐसे शहज़ादे भी हैं कि वो कहते हैं कि किस्मत को तो बिल्कुल एक साइड पे रख दो ना, मुकद्दर तो बिल्कुल साइड पे कर दो। कोई जी एफ़र्ट करो जिस चीज़ के लिए भी, वो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुरान के रेफरेंस में भी कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाता है, आयत का हवाला भी दिया जाता है, हमने भी सुनी है, हमने भी पढ़ी है, हम भी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे और उस आयत को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कॉम्बिनेशंस एक्ज़िस्ट करते हैं। आप सिर्फ़ एक इस चीज़ के ऊपर सारा तकिया नहीं कर सकते कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और इसके लिए एफ़र्ट कर रहा हूँ, तो अब ये काम हो जाएगा। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने बच्चों को सामने बिठा के टीचर था, वो बता रहा है कि बेटा तुम कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी, तुमने बस वो काम जो तुम करना चाहते हो उसके लिए एफ़र्ट करना, नहीं छोड़ना। तुम जो चाहोगे तुम वो बन जाओगे। हाँ भाई तुम बताओ तुम बनना क्या चाहते हो? वो लड़के ने कहा जी सर मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यार अब अगर तुम लेडी डॉक्टर बनने के लिए एक तो तुम्हारा एम इस तरह का है और फिर तुम एफ़र्ट्स किए जा रहे हो तो नहीं बन सकोगे ना, मान लो इस चीज़ को भाई। छोड़ दो वो काम जिसमें से कुछ नहीं निकल रहा, इतना अरसा गुज़र गया, इतना सब कुछ करके। तो थोड़ी-सी फ़ील्ड चेंज करने की कोशिश करो, अपनी दिलचस्पियों को चेंज करने की कोशिश करो, अपने टारगेट्स को, अपने एम्स को देखो तुम्हारे लिए आसानी कहाँ पर है, तुम्हें मैच क्या कर रहा है, तुम्हें सूट क्या कर रहा है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? क्या तुम अगर तुम एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पा रहे, अगर तुम एक अच्छे बिज़नेसमैन नहीं बन पा रहे, हो सकता है तुम बिज़नेस तुम्हारे लिए बना ही ना हो सकता है प्रोग्रामिंग तुम्हारे लिए ना हो, कभी इस डायरेक्शन में भी सोच कर देखो। तो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत ये भी है कि ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती।
ज़िंदगी वो नहीं है कि जो आपने बनानी है 100% तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे रोने हैं, धोखे हैं, उल्टी-सीधी जो हैं वो राहें हैं। आप सोचते भी नहीं हो, आपको वहाँ पे चलना पड़ता है। ऐसा भी होता है ना, लोगों के साथ हम स्टोरी सुनते हैं कि जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये करियर भी अडॉप्ट करूँ। बहुत सारा मतलब टाइम गुज़ार के और फिर ये ज़रूर होता है कि 40 साल की उम्र में भी लोग करियर चेंज कर रहे होते हैं। ये चीज़ ये बताना चाहिए लोगों को, बजाय इसके कि आप ये बताओ कि जी वो बाबे ने उस उम्र में मुर्गियाँ खरीदी। यार उस उम्र में 40 साल एक बंदे ने जिसने अपनी ज़िंदगी के गुज़ार दिए, कुछ करने वो एक काम करने के चक्कर में, वो असल रंगीनियाँ तो गुज़र गई पीछे 20-30 साल उम्र में जो बंदा एन्जॉय कर सकता है। तो रह क्या गया? इसलिए आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर तो वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए, तो यार छोड़ो, दफ़ा करो, जाने दो इस चीज़ को। कुछ और नया करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो आपके मज़े को, आपकी एन्जॉयमेंट को, आपकी जो ज़िंदगी की ये मोमेंट्स हैं इस वक़्त, इनको एन्जॉय करने में आपको हेल्प आउट करे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। ये सीन ना हो कि आप भी कहो कि नहीं मैंने अब 18वाँ हमला करना है, चूंटी ऊपर जाती है, नीचे गिरती है और अब फिर वो अपना वो रास्ता नहीं उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश करो।